रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम पुराने अहदनामे के मुताले में यसाया की किताब उसके दूसरे बाब पर हैं और आज की किस्त में हम मसीह की बादशाही में कौम की हालत के हवाले से बात करेंगे। आपको एक हैरानकुन फ़र्क नज़र आएगा उनके पहले बाब की हालत में, जो कि बदकारी की हालत है, और उस हालत के दरमियान जबकि मसीह उन पर बादशाही करेगा, जब वो उसके पास ताइब दिल से लौट आएंगे। बड़ी मुसीबत के वक्त कलीसिया के उठाए जाने के बाद फिर हम खुदावंद के रोज़ के मुतल्लिक बात करेंगे। वो क्या है, खुदावंद का रोज़ हमें क्या बताता है। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमारे साथ मुताले में मेहनत करते हैं, बिल्कुल लेकिन हमें नहीं। आपका साथ अच्छा लगता है। अच्छी बात है। खुदावंद आपको बरकत खुदा दे। आपको बरकत दे। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। दूसरे बाब के मुताले के आगाज से पहले आप हमें ये बताइए कि यसाया की किताब के दूसरे बाब का मौजू क्या होगा। हम यहाँ पर दो मौजूआत को देख सकते हैं। इसकी पहली 4 आयात यीशु मसीह की बादशाही का अक्स दिखाती हैं, जिसका इंतजार मखलूकात करती हैं। कुल मखलूकात अभी तक करहाती हैं और खुशी के दौर का इंतजार करती हैं, जो चीज़ों की बहाली का वक्त है और ताजगी के दिन कहलाते हैं। यसाया इस वक्त को पहली 4 आयात में हैरानकुन तौर पर बयान करता है और बाकी के बकिया हिस्से में बदी और खुदाम के रोज़े अदालत की बात की गई है। इस कौम में खौफनाक बदी पाई जाती थी, जिसका बदला खुदावंद के रोज दिया जाएगा उस दुनिया के शरीरों पर, खुदावंद की अदालत के रोज, जो कि मैं कहूंगा कि उसकी खुशहाल बादशाही का आगाज होगा। सही। अब मैं पहली 4 आयात को पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। यसाया की किताब के दूसरे बाब की पहली 4 आयात। लिखा है वो बात जो यसाया बिन आमोस ने यहूदा और यरूशलेम के हक में रोया देखी। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदा उनके घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। क्योंकि शरीयत सिय्योन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा और कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर फालें और अपने भालों को हंसवे बना डालेंगे, और कौम पर कौम तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। भाई यूसुफ, आपने बताया कि ये अल्फाज मसीह की बादशाही के अंदर कौम की हालत को बयान करते हैं जो सलामती की बादशाही है। दूसरी आयत है, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदा उनके घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। खुदा उनके घर के पहाड़ से क्या मुराद है और इसका कौम से क्या ताल्लुक है? देखें, खुदा के कलाम में पहाड़ खुदा की बादशाही की तरफ इशारा करता है। खुदा एक बादशाही को कायम करेगा। मसलन अगर आप ज़बूर 2 को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि तू अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस पर बिठा चुका है। सो एक बादशाह है और एक पहाड़ है। बादशाह मसीहा है और पहाड़ बादशाही का अक्स है, और मेरा मानना है कि ये दुनिया की बादशाही की बात करता है, और इसीलिए वो ये कहता है कि सब कौमें वहां पहुंच गईं, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और दुनिया मसीह की तरफ लौटेगी, अंजील की मुनादी के सबब से नहीं, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं, मगर ये गलत तालीम है। और गंदम और कड़वे दाने एक साथ बढ़ेंगे जब तक कटाई का वक्त नहीं आ जाता। ये दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे, और एक वक्त आने वाला है जिसकी बाबत यसाया यहाँ कहता है कि जब सारी दुनिया खुदावंद की इबादत करने लगेगी, या जैसा सिफनिया के 3 बाब में वो कहता है कि मैं उस वक्त लोगों के होंठों को पाक कर दूंगा। वो ऐसे अल्फाज होंगे जिनसे खुदा खुश होगा, जबकि मसीह की बादशाही होगी। जब हम आम तौर पर नबूती कुतब की बात करते हैं, खासकर यसाया की किताब की, और मसीह की खुशहाली 1000 साला बादशाही का जिक्र होता है कि मसीह आकर दुनिया पर सल्तनत करेगा, सो बहुत से एतराज करते हैं
वो कहते हैं, ये बाइबल में कहाँ लिखा है? वो कहते हैं मसीह ने अपनी पेशी में ये कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। मसीह अपनी बादशाही को रूहानी बादशाही कहता है, सो मसीह की सल्तनत रूहानी है। मसीह ने उसका आगाज तभी कर दिया जब वो सलीब पर था, और आज वो ईमानदारों पर राज करता है। यही 1000 साला बादशाही है, जैसा कि कहा गया रूहानी तौर पर, लेकिन उसके कलीसिया के उठाए जाने के बाद लौटकर आने की कहानी और उसके जमीन पर अपनी बादशाही को कायम करने की बात है, बुनियाद है। बाइबल इन इल्जामात की तरदीद किस तरह करती है? जो आयत हमने अभी पढ़ी, मजीद वाज़े कीजिए। जैसा कि वो यहाँ पर कहता है कि और सब कौमें वहां पहुंच गईं, तो क्या हर तरफ के लोग खुदावंद की इबादत करेंगे? ऐसा होगा, दुनिया के सारे लोग उसकी इबादत करेंगे। और हम पढ़ते हैं मसलन ज़बूर 22 में वो कहता है कि सब कौमों के सब घराने और सब कौमों के सब लोग उसकी इबादत करेंगे। और ज़बूर 22 के मुताबिक सारी दुनिया मसीह के आगे झुकेगी। और वैसे ज़बूर 22 में 21 आयतें हैं जो कि मसीह के दुखों के मुतालिक हैं। वो सब की सब वाक़े हुईं, जहां लिखा है, वो सब मुझे देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा हुआ जब उसे सलीब पर लटकाया गया तो ज़बूर का बाकी हिस्सा 21वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मसीह के जलाल के हवाले से है, जब वो दुनिया में आएगा और सब लोग उसके आगे झुकेंगे। सब झुकेंगे। सारी दुनिया खुदावन को याद करेगी और उसकी तरफ रजू जी बिल्कुल, लाएगी। दुनिया के सारे लोग सजदा करेंगे, वो जो खाक में मिल जाते हैं वो उसके हजूर झुकेंगे, यानी कि वो सब लोग इबादत करेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा जरूर होगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो हिस्सा मसीह के दुखों पर मबनी नबूवत का था वो पूरा हो गया? वो सब नबूवतें जिनका ताल्लुक उसकी सल्तनत और बादशाही से है वो भी पूरी होंगी, ऐसा ही है? क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं? बिल्कुल, यही यानी कहना कि चाहता हूं। मसीह के दुखों और लानतान और जिल्लत की नबूवतें तो पूरी होंगी, और जब उसके जलाल की बात आती है तो हम यकीन नहीं करते। मुझे बताएं कि मसीह के इन अल्फाज की तफसीर क्या है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। मसीह यहाँ क्या कहना चाहता है? मैं यहाँ पर 3 अल्फाज पर रोशनी डालूंगा। मसीह कहता है, सबसे पहले, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। और हम नहीं कहते कि मसीह की बादशाही इस दुनिया की है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता। जिस तरह दुनिया की कौमें आपस बादशाह में बनने लड़ती के हैं। लिए आपके पास फौज होनी चाहिए, भले ही वो ठग या फिर कोई चोर हो। लेकिन इस इलाके का या आस पड़ोस का बादशाह बनने के लिए आपके पास ताकत का होना जरूरी है। और मैं कहूँगा कि दूसरी बात कि वो इस दुनिया की नहीं, इस बदकार दुनिया की। लेकिन ये दुनिया वो है जिसके मुतालिक इब्रानियों 2:5 में लिखा है कि आने वाले जहान को, जिसका जिक्र हम करते हैं। और तीसरी बात यह है कि खुद मसीह ने कहा कि वो इस दुनिया की बादशाही को ले लेगा और इस जमीन पर सल्तनत करेगा, हर एक इंसान और हर एक बशर पर। सही, ठीक है भाई यूसुफ। जबकि वो दूसरी आयत में कहता है, और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगे, और बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे, आओ खुदाउन के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के घराने के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा, क्योंकि शरीयत सय्यून से सादिर होगी। जमीन पर मसीह की 1000 साला बादशाही का बराह रास्त ताल्लुक उसके कदीम लोगों से है जो उसके पास लौट कर आएंगे, जो बकिया है। लेकिन यहाँ वो कहता है कौमों का इकट्ठ, सब कौमें यहाँ आएंगी। वाज़ेह है कि यह बादशाही यरूशलेम से ज्यादा वसी है। मसीह की सल्तनत की सिफात के मुतालिक बताइए इसराइल के ताल्लुक से, जो मुस्तकबिल में सब कौमों के साथ उसके पास लौट कर आएंगे। दुनिया का दारुल हुकूमत यानी आलमी बादशाही यरूशलेम में होगी, लेकिन वो बादशाही फक्त उन लोगों की ना होगी। अगर हम यसाया का 49वां बाब पढ़ें तो खुदाम ने कहा, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबीले को बर्पा करने और महफूज इसराइल को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो। नहीं, मैं तेरी बादशाही को पूरी दुनिया पर गालिब करूंगा। बादशाह देखेंगे और उठ खड़े होंगे और उम्रा सजदा करेंगे। सो मसीह सारी इंसानियत पर सल्तनत करेगा, जिसका दारुल हुकूमत सय्यून होगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सय्यून पर बिठा चुका हूँ। लेकिन मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। इसका मतलब है कि सारी दुनिया मसीह के पास वापस लौटेगी और सल्तनत की सिफ्त सलामती होगी, जो कि ये कहता है कि आज हम मसीह की बादशाही में जीते हैं। वो यही करते हैं, और लिखा है कि वो अपनी तलवार को तोड़कर फलियां और अपने भालों को हंसुए
बना डालेंगे और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी, और ये सच जो है। इस वक्त हो रहा है वो इसके जी, बरक्स बिल्कुल। है, और वो अपने फालों को तोड़कर तलवारें बनाते हैं। लोग पैसे को हथियार बनाते हैं। दुनिया में वाहिद वसी पैमाने पर फैला हुआ दुनिया में कारोबार कोई हथियार ऐसा है। खित्ता नहीं जहां पर आज जंग ना हो, और कुछ ऐसा है जो दहाइयों से कभी भी सही वाकई नहीं हुआ। कम से कम हमने अपने जमाने में तो कभी नहीं देखा। सही। हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसकी कायम करे, लेकिन कोई सलामती नहीं है। दुनिया पर सलामती की हुकूमत कब होगी? कब? जब दुनिया सलामती के शहजादे को कबूल करेगी। जैसे मसीह की पैदाइश के रोज इंसानों को बख्शा गया, लोगों ने सलामती को ना चाहा, और अजीब बात यह है कि उन्होंने ना सिर्फ सलामती के शहजादे को रद्द किया बल्कि बराबर को चुना, और उन्होंने अपने दहशतगर्द को मसीह पर फौकियत दी। और मैं कहूंगा कि आज दुनिया का दहशतगर्दों से भरा होना कोई अचंभे की बात नहीं। आप क्यों हैरान हैं? आपने जो बोया वही काटा। आपने मसीह को रद्द करके बोया जो कि सलामती का बानी है, और एक दहशतगर्द को उस पर फौकियत दी। और जब मसीह आएगा, और मैं कहूंगा कि वो लाजमी आएगा और सलामती कायम करेगा, और जिस नबूवत का जिक्र यसाया 9:6 में किया गया वो पूरी होगी कि वो सलामती का शहजादा होगा। दर हकीकत इस बात का सबसे बड़ा सबूत कि हम इस वक्त बादशाही में नहीं है, वो दुनिया में बर्पा हंगामा और बर्बादी है। हम चारों तरफ हंगामा और बर्बादी देखते हैं, लेकिन जब मसीह सल्तनत करेगा दुनिया में अमन और सलामती जी, होगी। सही। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। अगर 1000 साला बादशाही में रास्तबाजी और सलामती होंगे तो 1000 साल के बाद वो ख़त्म की हो जाएगी, और उसके इख्तिताम के बाद क्या दुनिया से रास्ती और सलामती का भी खात्मा हो जाएगा? सही। इस बादशाही की सिफात क्या हैं? ये 1000 बरस ही की क्यों हैं? क्या ये अब्दी बादशाही नहीं? और जब 1000 साला बादशाही खत्म होगी तो क्या उस बादशाही की सलामती का भी खात्मा हो जाएगा? इस बादशाही के कई नाम हैं। इफ्सियों 1:10 में इससे जमानों के पूरे होने का निज़ाम कहा गया। लफ्ज़ निज़ाम का मतलब है कि इंसानों को एक खास तरह से परखने का अरसा कि इसका क्या नतीजा निकलता है, और ये 1000 बरस शुरुआत से लेकर अब तक के खुशहाल तरीन 1000 बरस होंगे। ऐसी खुशहाली के दिन पहले कभी नहीं आए। और बहुत से लोग कहते हैं कि मसला दरअसल ये नहीं है कि इंसान बुरा है और लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं, यकीनन। बाइबल कहती है इंसान बुरा है, पर लोग कहते हैं उसके हालात बुरे हैं। गुर्बत है और दूसरे अनासर हैं, और आप जानते हैं कि अगर लोग खाकर रसूदा हों तो जराइम ना हों। ठीक है, वो दिन आएंगे जिनमें सरफराजी होगी, सलामती, रास्तबाजी और खुशहाली भी। और ये अरसा खत्म हो जाएगा ताकि हमें परखा जा सके। मुकाशवा 20 के मुताबिक शैतान को खोला जाएगा उस कैद खाने से थोड़े अरसे के लिए, और वो कौमों को गुमराह करेगा। वो समंदर की रेत की सी तादाद को जमा कर लेगा, और इंसानों की नाकामी जाहिर हो जाएगी, और यूं होगा कि दुनिया जल जाएगी। शरीर लोग जल जाएंगे, और अजीम सफ़ेद तख्त के सामने अदालत जारी होगी। और फिर बात आती है अब्दियत की, जहां पर रास्तबाजी हमेशा सुकूनत करेगी, और हम वहां पर दाखिल होंगे जिसे बाइबल में खुदा की आरामगाह कहा गया है। खुदा का आराम, ये अब्दियत की शुरुआत है, ये खुदा का अब्दी रोज है। सही। भाई, यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। 5वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक किस हवाले से बात हो रही है? ये वाज़ेह है कि खुदावन के रोज का जिक्र है। खुदावन के रोज से क्या मुराद है, और खुदावन के रोज क्या होगा? खुदावंद के रोज का आगाज मुसीबत से होगा, जो कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद आएगी। हम कलीसिया के उठाए जाने के मुंतजिर हैं, और इसके बाद कलीसिया के उठाए जाने के दिन, कलीसिया जबकि उठा ली कलीसिया दुनिया से उठा ली जाएगी। जाएगी। बिल्कुल। इसके बाद मुसीबत के दिन शुरू होंगे, जो याकूब की मुसीबत है या बड़ी मुसीबत कहलाती है। ऐसी मुसीबत जो पहले कभी नहीं देखी, और हम उसे खुदावंद के रोज की शाम कह सकते हैं। और इसके बाद मसीह जाहिर होगा और सल्तनत करेगा, और हम भी उसके साथ सल्तनत करेंगे, और हम इसे खुदावंद के रोज की सुबह कह सकते हैं। और मैं कहूंगा कि बाइबल में दिन को सुबह और शाम कहा गया है, और सुबह हुई और शाम हुई सो पहला दिन हुआ। और इस बात को पैदाइश के पहले बाब में 6 मरतबा दोहराया गया है। और खुदावंद के दिन का मामला भी ऐसा ही है। उसमें शाम होगी और सुबह होगी, और उसकी शाम में बड़ी मुसीबत होगी। और यही बात 5वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक है। और लिखा है कि आफताब सदाकत तलू होगा, और उसकी किरणों में शिफा होगी। और मैं कहूंगा कि इस बाब की पहली 4 आयात में ये बात की गई है। बाइबल मुकद्दस में मसीह के दिन का भी तस्करा है। खुदा का दिन और खुदावंद का दिन। खुदावंद के रोज, मसीह के रोज और खुदा के रोज में फर्क बताइए। खुदाम का रोज, जैसा कि हमने कहा, एक तवील अरसा है। इसका आगाज बड़ी मुसीबत से होगा, और फिर मसीह जाहिर होगा और हर साल के लिए अपनी बादशाही को कायम करेगा। खुदावंद का रोज 1000 बरस का है, और मसीह का रोज वो है जबकि दुनिया मुसीबत की हालत में होगी और
ईमानदार मसीह के आसमानी तख्त के सामने खड़े होंगे, और हमारा मसीह के आसमानी तख्त के सामने खड़ा होना मसीह का रोज कहलाता है। और ऐसा दुनिया में मुसीबत के 7 बरस के दौरान जी होगा। हाँ, मैं कहूंगा कि 3.5 3.5 बरस बरस में, बिल्कुल। और फिर आखिर में खुदा का रोज आएगा, जबकि खुदावंद का रोज खत्म हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा 3.5 बरस, तब 1000 बरस होंगे। जब खुदावंद का रोज खत्म हो जाएगा और खुदावंद का रोज शुरू होगा, जब एक नया आसमान और नई जमीन होंगे जिसमें रास्तबाज सुकूनत करेंगे, और ये अबदी तौर पर होगा। मैं इसमें इंसानी रोज शामिल कर सकता हूं जिसमें हम और आप हैं। इंसानी रोज वो है जिसमें इंसानों के पास कहने को बातें हैं। वो जिसे चाहते हैं बुलंद करते हैं, और वो जिसे चाहते हैं उससे पस्त कर देते हैं। पर ऐसे नहीं चलेगा। एक रोज जो खुदावंद का रोज कहलाता है जरूर आएगा, और इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, और बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा, और उस रोज खुदावंद ही सरबुलंद होगा। आपने हमें बताया कि खुदावंद के रोज की सुबह और शाम है। खुदावंद के रोज की सुबह 1 से 4 आयत में जाहिर की गई, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जब मसीह सल्तनत करेगा। सही। शाम वो मुसीबत है जो खुदावंद के रोज आएगी, जबकि उसका कहर भड़केगा। उस शाम की चंद एक सिफात हमें बताएं जो खुदावंद के रोज की है, जिनका जिक्र 5वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक मिलता है। देखें, मसलन वो 5वीं आयत में हमें बताता है कि खुदा गजबनाक क्यों है। वो कहता है कि तूने अपने लोगों यानी याकूब के घराने को तर्क किया। क्यों? इसलिए कि वो अहले मशरक की रसूमात से पुर हैं, और वो गैर कौमों की खराफात से भरे थे। और आज बेदीन और कुफर का बोलबाला है। लोग बाइबल को रद्द करते हैं। आप जानते हैं इसके बदले क्या होगा? वो मशरक की रसूमात से पुर हैं, ये गैर अक़वाम की खुराफात हैं, और फिलिस्तियों की मानंद शगुन लेते हैं, यानी वो शगुन लेने और इल्म गैब की तरफ रजू करेंगे। बहुत से जवान जादूगरी की पैरवी करेंगे, जबकि खुदा के कलाम को रद्द किया जाएगा और खुदा का गजब भड़केगा। और ये खुदा को गजब दिलाने वाली बातों में से एक है। लेकिन खुदाम के रोज की सिफात में से ये भी है कि इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, और बड़ी मुसीबत के दिन, जिल्लत और रुसवाई के दिन होंगे। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज ना पाएंगे। मसलन 10वीं और 11वीं आयत में वो कहता है, और यहाँ लिखा है, क्योंकि रब्बुल फ़ाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बरों पर आएगा, और वो पस्त किए जाएंगे। और ये सब कुछ खुदावंद के रोज में होगा, जबकि बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा। इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी, और हर रोज खुदावंद बुलंद होगा। भाई यूसुफ, बाब का इख्तिताम इस बात से होता है कि इंसान से बाज रहो। बस तुम इंसान से जिस कदम उसके नथनों में है बाज रहो, क्योंकि उसकी क्या कदर है। इस इख्तितामी आयत के मुतालिक हमें कुछ बताइए। देखिए, मैं कहूंगा कि ये आयत ना सिर्फ इस बाब का बल्कि पुराने अहद नामे का भी खुलासा करती है। पैदाइश से मलाकी तक 4000 बरस हैं। ये बड़ा निज़ाम है। खुदा इंसानों को आजमा रहा है, पर खुलासा कहाँ होता है? खुलासा यह है कि इंसान से बाज रहो, और यहाँ मसीह की सलीब का किरदार आता है। दरहकीकत मसीह की सलीब एक लिहाज से खुदा ने इसके वसीले इंसान को रद्द किया। हम रोमियो 6:6 में पढ़ते हैं कि चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई, और खुदा ने मसीह की सलीब पर पुरानी इंसानियत को मसलूब किया, क्योंकि इंसानियत से कुछ उम्मीद नहीं है। शरीयत को उससे उम्मीद थी, इसलिए नहीं कि खुदा नहीं जानता था, बल्कि इंसान नहीं जानता था। ठीक है, शरीयत को पूरा कर और हुक्मों को मान। कितने खुदा की शरीयत के वसीले रास्तबाज ठहरे? एक भी नहीं, क्योंकि ये कतई मुमकिन नहीं। शरीयत बहुत सादा है और बहुत माकूल है, तो फिर क्यों फितरत बहुत कमजोर है। इसलिए कि जो काम शरीयत के जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया। और इसका खुलासा क्या है? इंसान से बाज रहो, इंसान को भूल जाओ। इंसान किसी लायक हरगिज नहीं है। और मैं कहूँगा, तो फिर खुदा की मकबूलियत को पाने के लिए क्या किया जाए? हम मसीह में उसके पास आएं। दूसरा आदम आसमानी खुदावंद है। जी सही। चलिए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। मेरा एक सवाल चीज़ों की बहाली के हवाले से है, जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं। जबकि हमने कहा कि तब मखलूक़ात जो कराहती आज़ाद कर दी जाएंगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि उनके कराहने और आज़ाद किए जाने के बाद आखिरी अयाम में उन्हें जलाया क्यों जाएगा? उन्हें क्यों जलाया जाएगा और एक नया आसमान और ज़मीन कायम की जाएगी? सही। जी भाई यूसुफ।
اگر ہم پطرس کے دوسرے خط کے تیسرے باب کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گر جائیں گے۔ وہ رکا نہیں، وہ کہتا ہے، لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی، اور راست بازی اس بادشاہی میں مخلوقات پر سلطنت کرے گی، وہاں سکونت نہیں کرے گی۔ اس کی سلطنت پھر اور حکمرانی ہوگی۔ راست بازی سلطنت کرے گی، لیکن وہاں سکونت نہیں کرے گی، کیونکہ وہاں پر غیر معمولی بدی ہوگی، اور لیکن ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں پر کوئی گناہ یا خطا کاری نہیں، اور آسمان اور زمین پر بہت سے جرائم کیے گئے ہیں، سو خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے آگے سے مکمل طور پر مٹا دیا جائے۔ سو میں کہوں گا کہ یہ جو بہت سے جرائم کے پردے ہیں، ان سب کو برباد کیا جائے گا، تاکہ نیا آسمان اور نئی زمین ہو جہاں راست بازی سکونت کرے۔ یہ خدا کا روز ہے، اور جیسا کہ ایک گیت ہے، گناہ کے سب نشان مٹ جائیں گے اور شرارت دور ہوگی، جبکہ ابدی روز یعنی کہ خدا کا روز آئے گا تو میں اس کے ساتھ سکونت کروں گا۔ آپ نے بتایا کہ اس کی بادشاہی میں غیر معمولی بدی ہوگی، شاید کیونکہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونے والے سب لوگ خدا سے پیدا ہوں گے، لیکن وہ نسلیں جو اس بادشاہی کے عرصے میں پیدا ہوں گی ان میں گناہ کا بیج تب بھی موجود ہوگا، لیکن شیطان جو کہ زمین پر رہنے والوں کو بہکاتا ہے تب تک آزاد نہ کیا جائے گا جب وہ آخری دنوں میں آزاد ہوگا، جبکہ 1000 سالہ بادشاہی کا اختتام ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کے دل میں بدکاری ہے۔ یہ اس پرانے آسمان اور پرانی زمین پر خدا کی عدالت کرنے کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا اس ایماندار کے لیے جو کہ خدا سے پیدا ہوا اس کے لیے گناہ کرنا ممکن ہوگا؟ مطلب ہم خدا سے پیدا ہونے کے سبب سے گناہ سے مبرہ نہیں ہو جاتے، بلکہ ابدی عالم میں ہم اس سے مبرہ ہوں گے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی میں ایماندار بھی گناہ کا شکار ہوں گے اور انہیں گناہ کی قربانی گزرانی ہوگی، جیسے حزقیل 40 اور اگلے ابواب میں لکھا ہے۔ بھائی یوسف، بہت گہرا مطالعہ رہا۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ خداوند نے ہمیں ایسا گہرا کلام عطا کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے مل کر قسط کی دہرائی کرتے ہیں۔ یقیناً آج کے مطالعے میں دو بہت ہی خاص حصے تھے، مسیح کے 1000 سالہ بادشاہی کے عرصے میں زمین کی حالت، پھر خداوند کا روز اور خداوند کا غضب۔ بھائی یوسف نے ہمیں بتایا کہ 1000 سالہ بادشاہی خداوند کے روز کی صبح ہے، لیکن خداوند کے روز کی شام خداوند کا غضب ہے جب عدالت ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے مسیح کے زمین پر سلطنت کے عرصے کے حوالے سے بتائے، بائبل سے اور منطقی طور پر ہمارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ عرصہ جسمانی سلطنت کا ہوگا یا روحانی سلطنت کا؟ یہ بادشاہی روحانی کے بجائے جسمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ زبور 22 میں 21 آیات ہیں جو کہ مسیح کے مختلف دکھوں پر مبنی ہیں جو واقعتاً درپیش آئے، اور باقی کا زبور مسیح کے جلال کا بیان ہے۔ اس سے مجھے یقین ہوتا ہے کہ جلال بھی یقیناً واقع ہوگا۔ چونکہ دکھ در حقیقت واقع ہوئے، جلال بھی نظر آنے والا جلال ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے بھائی بالکل یوسف؟ ٹھیک ہے۔ آپ اس کے متعلق مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، یہ ممکن ٹھیک نہیں ہے۔ ہے۔ آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے کہ خداوند کا روز کیا ہے؟ یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت ہے، جس کے ساتھ ہی وہ بڑی مصیبت بھی شروع ہوگی، اور اس کے بعد مسیح کے ظاہر ہونے کا وقت ہوگا، اور وہ 1000 سالہ بادشاہی کا وقت ہوگا۔ یہ 1000 برس یا اس سے بڑھ کر کچھ عرصہ ہوگا۔ یہ خداوند کا روز ہے، جی صحیح۔ لیکن ایک روز مسیح کا روز بھی ہے، ایک خدا کا روز ہے اور ایک خداوند کا روز ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ مسیح کا روز وہ ہے کہ جب ایماندار اس کے آسمانی تخت کے سامنے اکٹھا ہوں گے، جبکہ زمین پر وہ بڑی مصیبت ہوگی۔ خداوند کا روز وہ ہے جس کے وہ آسمان متعلق پر ہم ہوں گے، جبکہ وہ آسمان دنیا پر میں مسیح کے بڑی آسمانی مصیبت تخت کے برپا سامنے ہوگی۔ ہوں گے۔ خدا کا روز ابدی حالت میں ہے، آج ہم انسانی روز میں ہیں۔ آج ہم انسانی روز میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے، کیا خیال ہے بھائی یوسف؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کا روز وہ ہے جب بنی آدم کا تکبر پست کیا جائے گا اور خدا ہی سر بلند ہوگا۔ صحیح، جی، سلطنت فقط خداوند کی ہے اور عدالت بھی فقط جی ہاں، خداوند اور ہی اسی کرے کا گا، نام واحد ہوگا۔ اور اختیار فقط اسی کا ہے۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ آپ کو کے برکت ساتھ ہو دے۔ بھائی یوسف۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، دنیا سلامتی اور امن کی طالب ہے۔ امن و سلامتی کے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں، لیکن پہلے ہی قدم پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ دنیا امن اور سلامتی کی طلب اور تڑپ رکھتی ہے۔ اگر آپ خداوند کے حضور دعا میں کھڑے ہوتے ہیں یا آپ خوف اور دہشت محسوس کرتے ہیں تو آپ کو خدا کا اطمینان چاہیے، اور خدا کا اطمینان مسیح کی صلیبی کام پر ایمان لانے کے وسیلے ہی ملتا ہے۔
اگر آپ خدا کے سامنے اطمینان اور تسلی سے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے حضور آنے کا اعتماد اور دلیری ہے، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا سے آپ کی صلح ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی